नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, भारत में पधारिया पामड़ा। आजकल हर कोई दिल्ली वाला खुद को किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास कर रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली इतनी सुंदर जो सजी हुई है जैसा पहले शायद कभी नहीं सजी। विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए नई दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया संवारा गया है, जिसे देख करके हर कोई अचंभित भी है। देश की राजधानी दमक रही है, दिल्ली रोशनी से चमक रही है। क्या दीवारें, क्या सड़क, सब रंगी हुई है। पेड़ पौधों से लेकर दफ्तरों तक सब एक ही रंग में रंगा हुआ है। पुरातन से नवीन भारत का मेल हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक की गवाह बनने को तैयार है। मेहमान भी आ चुके हैं, बस अब बाकी है तो उनका रेड कारपेट पर इस्तकबाल। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक सभी जगहों को भारत के रंग में रंग दिया गया है। दिल्ली वालों ने शायद ही कभी ऐसी दिल्ली की कल्पना सपने में भी की होगी। सेंट्रल दिल्ली का कोना कोना अपनी पहचान और G20 के लोगों से जगमगा रहा है। रात के वक्त रंगीन लाइटों से इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग रहे हैं। ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम, उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। G20 समिट में सबसे ज्यादा बातें भारत मंडपम की ही है, जहां G20 समिट का मुख्य कार्यक्रम होना है। 40 लाख स्क्वायर फीट में बना मंडपम ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। G20 समिट के लिए खास तौर पर बनाया गया ये स्थल 7 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ है और जब इसे पहली बार दुनिया को दिखाया गया तो सब दंग रह गए। भारत मंडपम में एक हॉल ऐसा भी है जिसमें एक साथ 7,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। भारत के कारीगरों, कामगारों, हस्तकारों का हुनर और साथ ही किस तरह से भारत के आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स दुनिया भर में चर्चा के एक तरह से हम कहें केंद्र रहे हैं, उसका समूचा प्रदर्शन यहाँ पर इस एग्जीबिशन हॉल में किया जा रहा है। सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस लकड़ी की मूर्ति को यहाँ पर सबसे फ्रंट पे रखा गया है, जो कि महिषासुरमर्दिनी को यहाँ पर दर्शाने का कार्य किया गया है। यहाँ पर सेकुलर फोक आर्ट को रिप्रेजेंट करते हुए ढोकरा का पूरा यहाँ प्रोसेस जो है, वैक्स प्रोसेस से बनी हुई जो मूर्ति है कास्ट की गई, वो आपको दिखाई दे रही है, जो कि भारत में किस तरह से सदियों से महिलाओं का अपना एक अनूठा और उत्कृष्ट स्थान रहा है समाज में, उसको दर्शाता है। ये बस्तर की कलाकृति आप देख रहे हैं, ब्रॉन्ज की बनी हुई, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हुई आपको दिखाई दे रही है। मंडपम जितना अंदर से खूबसूरत है, उतना ही बाहर से भी। G20 समिट के लिए इसके बाहरी इलाके को खास तौर पर सजाया गया है। इसमें खास तौर पर नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। 8 धातुओं से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा भारत मंडपम के सामने स्थापित की गई है, जो राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन स्थल है। ये मूर्ति 27 फीट लंबी और वजन में करीब 20 टन है, जिसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। इस G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब है पूरी धरती हमारा परिवार है। इसका मॉडल दिल्ली में जगह जगह लगाया गया है, लेकिन भारत मंडपम में पृथ्वी की कलाकृति में बनाया गया वसुधैव कुटुंबकम अलग ही चमक बिखेर रहा है। AI का दौर है, हर ओर इसकी चर्चा है, तो भला G20 समिट का मेजबान भारत कैसे पीछे रह सकता है। भारत इस वैश्विक सम्मेलन के मेहमानों का स्वागत मॉडर्न तरीके से करने वाला है। भारत मंडपम में AI एंकर राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस AI एंकर राष्ट्राध्यक्षों का उनकी ही भाषा में स्वागत करेगी। जब राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम के रिसेप्शन एरिया में पहुंचेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एंकर उनका स्वागत करती दिखेगी।
सिर्फ मंडपम ही नहीं बल्कि दिल्ली की जानी मानी इमारतें इन तीनों तिरंगे के रंग में जगमगा रही हैं। रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की खूबसूरती देखते ही बनती है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी इमारतें G20 और तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आ रही हैं। G20 समिट के लिए जैसे ही मेहमान इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें नए भारत की छटा ने अभिभूत कर दिया। एयरपोर्ट पर लाउंज, गेट पर फाउंटेन, पेंटिंग और G20 का लोगो बना हुआ है। वहीं जब उनका काफिला एयरपोर्ट से दिल्ली की ओर रवाना हुआ तो वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सड़क से लेकर दीवार तक कला की ऐसी छटा है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। खास तौर से दीवारों पर ऐसी कलाकृतियां उकेरी गई हैं जो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और तेज गति से आगे बढ़ने की संकल्पना को साकार करती नजर आ रही है। साफ है कि G20 समिट के जरिए दुनिया भर को उभरते भारत के तो दर्शन हो ही रहे हैं, साथ ही पुरातन संस्कृति को भी जानने का मौका भी मिल रहा है, जिससे दुनिया जान सके कि आखिर भारत क्यों सबसे खास है। टीम न्यूज स्टेट। तो विश्व के सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली सजी हुई और मेहमान भी पहुंच गए हैं। जो बाइडेन से लेकर के ऋषि सुनक तक सभी वैश्विक नेताओं ने अपनी हाजिरी लगा दी है 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन के लिए। शहर सज चुका है, मेहमान पधार गए हैं, विश्व भारत की ओर देख रहा है। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसके दीदार के लिए मेहमान भी पधार चुके हैं। 5 सितंबर से मेहमानों के आने का शुरू हुआ सिलसिला जारी है। 7 सितंबर को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रिसीव किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार भारत आए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। इसके बाद विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार भारत की धरती पर उतरे हैं। वहीं समिट शुरू होने से एक दिन पहले G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत को इस संगठन की अध्यक्षता चुनौतीपूर्ण समय में मिली है। दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. That is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action oriented. प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ऋषि सुनक ने G20 के मेजबान भारत की जमकर तारीफ की है। सुनक ने समिट के विषय वसुधैव कुटुंबकम को बेहतरीन विषय बताया है। It's a great theme, and actually when you're one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. There's almost 2 million people like me in the UK of Indian origin, so it's very special for me to be here as British Prime Minister in the country where my family is from. वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की मेजबानी की जमकर तारीफ की है। And let me begin by expressing my gratitude to India for the warm welcome and my hope that India's presidency of the G20 will help lead to the kind of transformative change our world so desperately needs, in line with the repeated commitment of India to act on behalf of the global south and its determination to pursue the development agenda. भारत के लिए G20 की मेजबानी बेहद खास है, क्योंकि पहली बार वो इसकी मेजबानी कर रहा है। G20 की मेजबानी से भारत के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं।
जो कि वैश्विक मोर्चे पर भारत की भूमिका को प्रबल करता है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। इससे जाहिर होता है कि G20 कितना बड़ा आयोजन है और कितना जरूरी है। तभी तो इसमें शामिल सभी देशों के सबसे बड़े नेता जुटने लगे हैं, जिसमें अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के पीएम फोमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून शॉक यॉल, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ब्राजील के प्रधानमंत्री लूला डी सिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और चीन के पीएम ली कीयांग सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे हैं, जो कि 9 और 10 सितंबर को वैश्विक एजेंडा सेट करेंगे। इन सब के अलावा पीएम मोदी 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसका सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली से विश्व को भारत के आगाज की खबर देने की पूरी तैयारी है। टीम न्यूज स्टेट। तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। इतना बड़ा इवेंट है तो सुरक्षा की बात तो आएगी ही। जिस तरह दिल्ली सजाई संवारी गई है, उससे कहीं ज्यादा तरीके से उसे एक अभेद किले में भी तब्दील किया गया है। जमीन से लेकर के आसमान तक पुलिस, सेना, ड्रोन, सीसीटीवी सब कुछ अचूक नजर बनाए हुए हैं। 5000 सीसीटीवी कैमरे, 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान, स्पेशल फोर्सेस के 80,000 जांबाज, 24 घंटे कंट्रोल रूम में निगरानी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर, चेहरा पहचानने वाले कैमरे। G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली किसी अभेद किले में तब्दील हो गई है। जिधर नजर दौड़ाएंगे उधर खाकी वर्दीधारी नजर आएंगे। 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं और बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। मीडिया की, जिसके थ्रू आप आए हैं, मीडिया की एंट्री हुई है पूरे सिक्योरिटी चेकअप के बाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ देश विदेश की मीडिया है, वह आएंगी और आ ही रही है। देखिए, सिक्योरिटी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन बहुत अच्छे इंतजाम है। तो आपने भी, जब आप एंटर किए होंगे, आपने देखा होगा कि कितनी डिलीजेंटली हमारे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं, असिस्ट भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी का ध्यान भी रख रहे हैं, अच्छे से एयर चेक भी कर रहे हैं और हर चीज सुचारू रूप से चल रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर दूसरे राज्यों की सीमा पर गश्ती तेज कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट के लिए पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के खास ध्यान रखे जा रहे हैं। दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर है उस पर हम लोग इस समय मौजूद हैं, देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस रात से ही तमाम तरह की जो बैरिकेटिंग, 1, 2, 3, 4 लेयर की बैरिकेटिंग जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पर की गई है। चूंकि आज 8 तारीख से विदेशी जो हमारे तमाम डेलीगेट्स हैं, विदेशी जो हमारे तमाम मेहमान हैं, हर एक वाहन, जो भी वाहन बाहर की तरफ से आ रहा है, हर एक वाहन से पूछताछ की जा रही है, उसके उचित कागज देखे जा रहे हैं और जब कागज देखने के बाद, उनका पर्पस पूछने के बाद में ही हर एक वाहन को देश की राजधानी की सीमा में एंट्री करने दी जा रही है। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के बड़े हमले से निपटने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम, मिसाइल फाइटर जेट से लेकर एंटी बम स्क्वाड की व्यवस्था की गई है। जमीन के नीचे से लेकर जमीन के ऊपर तक, रोशनी से लेकर हवा तक, 35 किलोमीटर के दायरे में झांकने वाली हर खिड़कियों तक, जहां भी जरा से खतरे का एहसास होगा, उससे निपटने और उससे निपटाने की भरपूर तैयारी हो चुकी है।
आपको इंडिया गेट के सर्किल पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे दिल्ली को सजाया गया है, इंडिया गेट को किस तरह से सजाया गया है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही आपको रास्तों में दिखाई दे रही होंगी। इस समय हम इंडिया गेट के सर्किल से, आउटर सर्किल से होते हुए गुजर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि एकदम क्लियर सब कुछ है। यहां पर ट्रैफिक का मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। यहां पे आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर सेना के जवानों से लेकर के दिल्ली पुलिस के जवानों से लेकर के 50,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल्स जो हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स, वो यहां पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर होटल से भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान तक के पूरे रास्ते को अलग अलग जोन और वेन्यू में बांट दिया गया है। हर जोन या वेन्यू की सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग कमांडरों को सौंपा गया है। हर कमांडर विदेशी मेहमानों के सुरक्षा कर्मियों से सीधे संपर्क में रहेगा। ये सभी कमांडर IPS ऑफिसर होंगे। इस समय आप देखिए, सबसे पहले तो गेट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। इस रोड को आम लोगों के लिए एक तरह से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जो भी आ रहा है उनके लिए करीब 3 से 4 लेयर की जो सिक्योरिटी है उसको लगाया गया है। दिल्ली पुलिस से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के सभी ने इस पूरे होटल को अपने कब्जे में किया हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। तमाम दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसी जगह पर रुकेंगे। आपको बताएं, पहले शी जिनपिंग जो थे उनका ये था कि यहाँ पे ताज होटल में रुकेंगे, लेकिन अब उनका आना मुश्किल है। उसके बाद आपको बताएं, इसी होटल के अंदर जो प्रतिनिधिमंडल है ब्राजील का, वो रुकने जा रहा है। ओमान के राष्ट्राध्यक्ष बताया जा रहा है कि वो भी इसमें रुकेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है होटल का गेट जहां से एंट्री की जाएगी। और इसी एंट्री के बाद जो होटल्स के अंदर करीब 400 से ज्यादा कमरे हैं, यानी 400 से ज्यादा रूम जो है वो पूरी तरीके से बुक किए जा चुके हैं। 403 होटल के अंदर कमरे हैं जो पूरी तरीके से सिक्योर्ड किए गए हैं। किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी उस दौरान। और करीब 9 और 10 तारीख को जो है इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद जो है किया जाएगा। सिर्फ कार्यक्रम स्थल ही नहीं, बल्कि मेहमानों के होटलों को भी सुरक्षा घेरे से पैक कर दिया गया है। अगर मेहमानों के होटल पर कोई हमला होता है तो वहां से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना के चॉपर को भी तैयार रखा गया है। साथ ही हर होटल के अंदर और बाहर खास ट्रेंड कमांडो भी मौजूद होंगे। इसके अलावा विदेशी मेहमानों के अपने सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा के इंतजाम अलग है। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर के। 5 स्टार होटल में तमाम राष्ट्राध्यक्ष रुक रहे हैं और उनकी निगरानी, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। किस तरह से? हाईटेक माध्यम से। आपको हम दिखाते हैं वो वॉर रूम जहां पर CCTV की मदद से बाकायदा 5 स्टार होटल से लेकर के तमाम उन रास्तों को ट्रैक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। किसी तरह की कोई गलत गतिविधि होती है G20 समिट के दौरान तो उसको ट्रैक डाउन किया जा सके। आप देखिए पीछे स्क्रीन पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि दरअसल आसमान से लेके, जमीन से लेके, रोड से लेके, कहां पर किसी भी तरह की समस्या है तो उसको यहीं से चेक किया जा सकता है। देखिए, हमारा ये सिस्टम हाईटेक सिस्टम है जिसको हम कंबाइंड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के रूप में हमने बनाया हुआ है। और खास करके G20 के लिए हम यहाँ से बहुत सारी मॉनिटरिंग जो अदर एजेंसीज हैं उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन हम पास ऑन कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। 80 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के नेता दिल्ली में एक साथ एक ही छत के नीचे पूरे दिन रहेंगे। भारत मंडपम के अंदर इन 2 दिनों में जो भी बातचीत हो, लेकिन इस दौरान पूरी दिल्ली, खासकर दिल्ली के कुल 35 किलोमीटर के इलाके में सुरक्षा का कुछ ऐसा इंतजाम किया गया है जो शायद ही किसी दिल्ली वासी ने आज तक देखा हो। टीम न्यूज स्टेट। तो आप इससे समझ सकते हैं कि न सिर्फ और सिर्फ उनके स्वागत की तैयारियां हुई हैं, बल्कि सुरक्षा की भी खास तौर पर बंदोबस्त और तैयारियां यहां पर रखी गई हैं। आपको बता दें कि भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है और ऐसे में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हैं। हालांकि ऐसे 52 से ज्यादा अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो तमाम जगहों पर किए गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में भी G20 से रिलेटेड अलग अलग प्रोग्राम किए गए हैं, लेकिन ये सबसे अहम प्रोग्राम जो 9 और 10 सितंबर को है वो भारत मंडपम में किया जाएगा। और हमने आपको बताया भी कि अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद रहेंगे और आपको यह भी बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं।
तमाम दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। और इसको लेकर के जब इतने ढेर सारे मेहमान होंगे तो मेहमानों के स्वागत के लिए कितनी बेहतर तैयारी की जा सकती है, कैसे अपने घर को सजाया जा सकता है, वही सारी तैयारियां इस वक्त दिल्ली में की गई हैं। दिल्ली का खास तौर पर जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा खास तैयारियां, सजावट की गई हैं। अलग अलग जगहों पर रंग रोगन और तमाम दूसरी तैयारियां तो की गई हैं, लाइट्स के जरिए भी, और G20 की जो ब्रांडिंग है उसके जरिए वहां पर खास व्यवस्था की गई है। और दिल्ली का जो लुटियंस इलाका है या फिर पूरा जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है वो बहुत खुशनुमा, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इसके साथ साथ जब राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो यहां पर इसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था है, उनके ठहरने की व्यवस्था है, वो भी बहुत ज्यादा चाक चौबंद रखी गई है। तमाम जो 5 स्टार होटल्स हैं उन 5 स्टार होटल्स में उन्हें ठहराया जाएगा और उन होटलों से लेकर के जो भारत मंडपम तक का रास्ता है, भारत मंडपम में अंदर जब राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे तो उसके आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है और यहां पर सुरक्षा के भी खास तौर पर बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।